दोस्तों यूपी पीसीएस, यूपीएससी और बिहार पीसीएस की परीक्षाओं में जितने आवेदन होते हैं अक्सर उसमें ये देखा गया है कि आधे से अधिक लोग परीक्षा को छोड़ देते हैं। यही हुआ यूपीएससी की परीक्षा में, जो कि 10 अक्टूबर को आयोजित की गई। इसमें भी आधे से कम अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। हालांकि जो क्वेश्चन पेपर था ये पैटर्न से भटका हुआ बताया गया। मतलब ये कि इस बार करंट अफेयर की तैयारी करने वालों ने काफ़ी जो है झटका खाया है, क्योंकि करंट अफेयर बहुत कम पूछे गए थे। वहीं पर स्टैटिक जीके के अंतर्गत जो प्रश्न थे उनकी संख्या अच्छी खासी रही। तो फिलहाल यहाँ पर खबर ये है कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में इस बार पेपर पैटर्न से भटका हुआ नजर आया। करंट अफेयर की तैयारी कर पेपर देने पहुंचे अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा। समसामयिक मुद्दों से इतर प्रश्न पत्र में पर्यावरण, पॉलिटी, विज्ञान और अन्य परंपरागत प्रकार के प्रश्न छाए रहे। प्रयागराज के 93 केंद्रों में परीक्षा के लिए कुल 39,397 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से आधे से अधिक ने परीक्षा छोड़ दी। मतलब परीक्षा सिर्फ 48.16% ही ऐसे रहे जिन्होंने परीक्षा दी है। और जैसा कि आप जानते हैं, परीक्षा दो पालियों में हुई थी, सुबह 9:30 से 11:30 और दोपहर 2:30 से 4:30। सेम पैटर्न यूपी पीसीएस का भी होता है और इसमें भी प्रारंभिक परीक्षा दो पालियों में होती है, सुबह 9:30 से 11:30 और अपराह्न 2:30 से 4:30 तक। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए थे उसको लेकर अलग अलग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उससे जो बयान आए हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें तो QH खान, मैनेजिंग डायरेक्टर ध्येय IAS, कह रहे हैं कि पिछले वर्षों के मुकाबले पेपर आसान था। करंट अफेयर के सवालों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े सवालों ने पेपर को संतुलित रूप दिया। उन्हें जिन्होंने सिर्फ करंट अफेयर पर फोकस किया था उन्हें ही थोड़ी सी दिक्कत हुई है। समान अध्ययन के प्रश्न पत्र में इतिहास से 20 सवाल थे, अर्थव्यवस्था से 15 प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था से 15, सामान्य विज्ञान से 11-12 सवाल थे और पर्यावरण से तकरीबन 18 प्रश्न पूछे गए। भूगोल से 7-8 सवाल पूछे गए थे। सबसे कम 3 से 4 सवाल पूछे गए समसामयिक घटनाक्रम से, यानी करंट अफेयर से तो लगभग नहीं के बराबर ही प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा यह 24 अक्टूबर को भी हो रही है और इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है तो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपकी परीक्षा कहाँ पर होने वाली है। बात करते हैं 29,334 शिक्षक भर्ती के बारे में। यह भर्ती विज्ञान और गणित से संबंधित थी और जूनियर में होने वाली ये भर्ती थी, लेकिन इसमें अभी कितने पद रिक्त हैं इसके बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हो पा रही है। और अलग अलग यहाँ पर जो डेटा आ रहे हैं अलग अलग तारीखों पर वो अलग अलग हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक ने 4 सितंबर 2017 को जो हलफनामा दिया था उसमें 3,219 पद रिक्त होने की बात कही थी, जबकि 20 सितंबर 2019 को जारी आदेश में सरकार ने 3,000 पद रिक्त होने की बात कही। राज्य सरकार ने 6 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया तो 1159 पद रिक्त होने की बात कही थी। फिलहाल यहाँ पर खबर ये है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कितने पद खाली हैं इसकी जानकारी तो खुद विभाग को ही नहीं है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अलग अलग आंकड़े जो है दिए जा रहे हैं। अफसरों की लापरवाही का ही नतीजा है कि 11 जुलाई 2013 को शुरू हुई भर्ती आज तक पूरी नहीं हो पाई है। और इसमें एक साथ क्या होता है फ्रेंड्स कि जब इसमें मेरिट बनाई जा रही थी तो एक ही अभ्यर्थी का कई जिलों में चयन हो रहा था। वह अभ्यर्थी एक ही ज़िले में काउंसलिंग करवा के अपनी ज्वाइनिंग ले रहा था और बाकी के ज़िलों में जब वो नहीं पहुंचता था तो नेक्स्ट राउंड में उसका नाम साथ ही साथ वो पद भी समाप्त कर दिया जाता था। यही वजह रही थी कि एक बहुत बड़ी विसंगति देखने को मिली थी और अभी भी इस भर्ती के अंतर्गत बहुत सारे पद रिक्त हैं और इस पर जो है कई याचिकाएँ भी कोर्ट में दायर की गई हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टीईटी में 82 अंकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की 8वें राउंड की काउंसलिंग कराई गई थी और जनवरी-फरवरी 2016 में नियुक्ति पत्र दिया गया। इसी बीच पूर्व में काउंसलिंग करा चुके लेकिन ज्वाइनिंग नहीं कर सके अभ्यर्थियों को नवंबर 2016 में नियुक्ति का अंतिम अवसर मिला। उनकी प्रक्रिया चल रही थी कि सरकार ने 23 मार्च 2017 को मौखिक आदेश से भर्ती रोक दी। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं कर दी। हाई कोर्ट ने मौखिक आदेश को दरकिनार करते हुए 2 महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना। सरकार ने हाई कोर्ट में ही स्पेशल अपील और पुनर्विचार याचिकाएं दायर की, लेकिन दोनों खारिज हो गई। इसके बाद अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका कर दी।
इससे बचने के लिए सरकार ने मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की, जो कि अभी तक विचाराधीन है। तो मिला जुला कर अगर ये जो शिक्षक भर्ती है, इसमें रिक्त पदों की संख्या जो अगर पता चल जाए, तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो कि अब तक ओवर एज भी हो चुके होंगे, किसी अन्य भर्ती के योग्य बचे भी नहीं, उनका भी भला हो सकता है। और देखिए फ्रेंड्स, 6 महीने का जो संपूर्ण करंट अफेयर है ये आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। वैसे हर महीने की जो मासिक पीडीएफ होती है वो आपको 25 रुपये में अवेलेबल करवाई जाती है, लेकिन क्योंकि अब आपकी परीक्षाएं बहुत ही निकट है और मैंने आपसे कहा था कि आपको एक मास्टर वीडियो अवेलेबल करवाया जाएगा, लेकिन बीच में थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई और गले में प्रॉब्लम आ गई, तो इसकी वजह से आपको मास्टर वीडियो नहीं उपलब्ध हो पाया। तो इसके लिए हमने आपको 6 महीने का संपूर्ण करंट अफेयर एक ही पीडीएफ में आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, और इसकी कीमत हमने बहुत कम रखी है, मतलब ताकि इसे आप डाउनलोड कर सकें। इस पर जो सर्विस चार्ज लगता है वो भी हमने हटा दिया है। मात्र 60 रुपये में ही आप 6 महीने की ये पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक बार अंदर आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जितने भी प्रश्न होंगे फ्रेंड्स, बहुत ही फ्रेश तरीके से लिखे गए हैं, इनके उत्तर हाईलाइट किए गए हैं और सारी थीम वगैरह से आपको मिल ही जाएगी। चित्र भी आपको दिए जाते हैं ताकि आपको समझने में, याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। एक बार अगर आप इसे पढ़ पाएंगे, निश्चित रूप से आप ये सारे फैक्ट याद भी रख पाएंगे और एग्ज़ाम में इससे बेहतर आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ जब आप ये सीरीज़ समाप्त करेंगे तब हम आपका रिवीजन करवाएंगे वन लाइनर से। तो वन लाइनर में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कि जैसे कि अगर कुछ जो महत्वपूर्ण जीआई टैग हैं पूरे महीने के, उसको हमने यहाँ पर वन लाइनर में बदल दिया है, ताकि आप एक बार में और बहुत कम समय में इसे आप देख पाएँ कि कहाँ का कौन सा प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है, भारत के प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार कौन कौन से हैं। इसी प्रकार से अन्य सभी टॉपिक पर आपको जो है यहाँ पर शॉर्ट आउट करके दे दिया गया है, ताकि आप परीक्षा से पहले जो भी समय बचा हुआ है उस समय का सही सदुपयोग आप कर पाएँ। तो निश्चित रूप से यह आपके लिए अपने करियर पर किया गया एक शानदार इन्वेस्टमेंट है। इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट आप अपने पर नहीं कर पाएंगे फिलहाल, क्योंकि इसका रिटर्न एक शानदार भविष्य है आपका। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, या फिर कमेंट का जो पहला कमेंट होगा कमेंट बॉक्स का, वहाँ पर भी आपको लिंक अवेलेबल करवा दिया गया है। बात करते हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा 11 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। तो 11 अक्टूबर को अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी करने की तैयारी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि परीक्षा से सप्ताह भर पहले प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। तो प्रवेश पत्र जो हैं ये जारी होने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी विभाग हैं उसमें कुल मिला के अभ्यर्थियों ने जो आंकड़े यहाँ पर एकत्रित किए हैं, उसे पता चलता है कि लगभग पूरे प्रदेश में 5.5 लाख से अधिक अभी पद रिक्त हैं। उसमें भी शिक्षक भर्ती के लगभग 2 लाख के आसपास पद रिक्त हैं। तो ये जो आंकड़े कलेक्ट किए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, प्रतियोगियों का दावा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कुल 1,26,038 पद रिक्त हैं। इसमें 68,500 शिक्षक भर्ती में न्यायालय में लंबित 22,000 शेष बचे पद शामिल नहीं हैं। अगर उन्हें शामिल करेंगे तो यह आंकड़ा 1,48,038 बैठता है। जूनियर परिषदीय विद्यालयों में वर्ष 2016 में बीपीएड शिक्षकों के 32,022 पदों के विज्ञापन, जूनियर परिषदीय विद्यालयों में विज्ञान संवर्ग में वर्ष 2013 में शिक्षकों के 29,334 पदों में से तकरीबन 8,000 पदों पर लंबित भर्ती और प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल में चल रही भर्ती प्रक्रिया के अतिरिक्त 3,000 से अधिक पदों को जोड़ लिया जाए तो शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या लगभग 1,90,000 के आसपास पहुंच रही है। इसके अलावा संस्कृत और उर्दू शिक्षण संस्थाओं में तकरीबन फीसदी मतलब बहुत सारे पद यहाँ पर रिक्त हैं। 27,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है माध्यमिक विद्यालयों में, प्रबंधकीय और राजकीय में, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 8,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन रेडी है। एलटी ग्रेड 2018 की भर्ती में भी कंप्यूटर विज्ञान और गणित के 4,000 से ज़्यादा पद रिक्त रह गए हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 2019 में ही टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचार्य के लिए तकरीबन 40,000 पदों पर अध्याचन चयन बोर्ड को प्राप्त हो चुका है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए इस न्यूज़ को अगर आप देखेंगे तो लगभग अभ्यर्थी जो है वो दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर रोजगार के मुद्दे पर युवा मंच के बैनर तले 1 माह से जारी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अनिल सिंह का दावा है कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 17,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है।
लेकिन अभी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। पुलिस कांस्टेबल की 2 वर्ष पहले से 52,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है और पुलिस विभाग में वर्तमान में सभी प्रकार के 1 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, जिसमें दरोगा भर्ती के 9,000 ज़्यादा पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 50,000 पदों पर अध्याचन मिल चुका है, लेकिन भर्तियां लंबित हैं। समूह ग के तकरीबन 1 लाख पद रिक्त हैं। वहीं तकनीकी संवर्ग में विभागों और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में तकरीबन 1 लाख पद रिक्त हैं। तो यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC को 50,000 पदों पर अध्याचन मिल चुका है और यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि ये भर्तियाँ अभी भी लंबित हैं। समूह ग के लिए तो 1 लाख रिक्त पदों की बात यहाँ पर बताई जा रही है और ये जो आंकड़े हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आंकड़े जो हैं ये संयुक्त बेरोजगार संघर्ष समिति के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। तो रोजगार के मुद्दे पर कई छात्र संगठनों ने एकजुट होकर संयुक्त बेरोजगार संघर्ष समिति का गठन किया है। बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई की रूपरेखा और तैयारियों के लिए शुक्रवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन पर समिति की बैठक बुलाई गई है। देखिए फ्रेंड्स, यूपी SSSC PET के लिए अब आपका परिणाम बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, फाइनल जो आंसर की है वो जारी कर दी गई थी। दूसरी शिफ्ट के प्रश्न पत्र में 3 सवाल गलत पाए गए थे और 1 सवाल के विकल्प में भी संशोधन किया गया। इसलिए आयोग ने कहा है कि जिन छात्रों ने दूसरी शिफ्ट की परीक्षा में हिस्सा लिया है उन्हें इन प्रश्नों के पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि पहली शिफ्ट की आंसर की में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल सूचना ये मिल रही है कि यूपी SSSC PET का जो फाइनल रिजल्ट है वो बहुत जल्द इसी सप्ताह जारी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट और जैसा कि आप जानते हैं, PET के परिणाम के बाद यूपी SSSC जितने अध्याचन प्राप्त हो चुका है उसमें से लगभग आधे पदों पर 25 से 30,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी करने वाला है। इसमें लेखपाल भर्ती आपके लिए बहुत ही हाईलाइटेड पोस्ट है। इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में भी कई सारी भर्तियां आने वाली हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करें और तैयारी आप अपनी नियमित रूप से करते रहें। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें।